आखिर कौन हैं बाबा नीम करोली जी, जिनकी चर्चाएं देश विदेश तक फैली हुई हैं। कौन है वो? ये सवाल हम सब के मन में अवश्य आता है। हम सब जानना चाहते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज कौन है। कुछ तो हमें पता चले। हम सब के मन में ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीता मिश्रा आप सबके सामने बाबा महाराज की अलौकिक यथार्थ से पढ़ी हुई लीलाएं लेकर आती हूँ। बाबा महाराज के बारे में जो भी कुछ मुझे जानकारी मिलती है, उनकी लीलाएं, उनकी चमत्कार जो वो अपने भक्तों के साथ करते थे और आज भी करते हैं, वो सब आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बाबा महाराज के बारे में जानने की जिज्ञासा हम सब के मन में अक्सर आती रहती है। ऐसे ही जब बाबा इस जगत में थे, जिन लोगों को उन्होंने दर्शन दिए हैं, साक्षात जिन लोगों से वो मिले हैं, जो लोग मिलते थे उनसे अक्सर ही, उन सब के मन में भी ये जिज्ञासा अक्सर बनी रहती थी कि बाबा कौन है, बाबा महाराज कौन है। ऐसी ही उनकी एक भक्त थी रजनी जोशी जी। वो अक्सर बाबा से सवाल करती थी, बाबा महाराज आप कौन हैं? और बाबा मुस्कुरा देते थे। जब भी वो ये सवाल करती, बाबा महाराज मुस्कुरा के रह जाते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह का वक्त था और रजनी जी बाबा के दर्शन को आई और फिर उनसे बाबा महाराज से उन्होंने फिर से एक सवाल पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? बाबा जी मुस्कुराए और सुबह सुबह ही उनको अपने साथ ले करके चल दिए। अब बाबा महाराज ने कहा चलो, तो जाना तो था ही। वो बाबा महाराज से सवाल तो नहीं कर सकती कहाँ चलना है, क्यों चलना है। वो चल दी बाबा महाराज के साथ। जब वो बाबा जी के साथ गई तो एक दो घरों में बाबा महाराज ने अपनी लीलाएं दिखाई और फिर बाबा महाराज पहुँचे अपने एक अनन्य भक्त शिवदत्त जी के घर। जब वो शिवदत्त जी के घर पहुँचे तो वो सीधे चलते हुए उनके पूजा घर में पहुँच गए, जो अंदर था, और जहाँ पर उनकी पत्नी, शिवदत्त जी की पत्नी, बाबा जी के चित्र के सामने बैठ करके अविरल आंसू बहाती हुई रामायण का, जो रामायण श्री रामचरितमानस है, उसका वो प्रसंग पढ़ रही थी, जिसमें बाबा जी को सुना रही थी वो प्रसंग, जिसमें वो शबरी वाला प्रसंग था। जो शबरी रामायण का प्रसंग पढ़ रही थी, जहाँ शबरी राम जी की आराधना कर रही है, उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो प्रसंग शिवदत्त जी की पत्नी पढ़ रही थी। रजनी जी और बाबा महाराज वहीं उनके पीछे खड़े हो गए और भाव विभोर होकर के उस प्रसंग को वो लोग सुनते रहे। बाबा जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बहुत ही भाव विभोर हो गए थे बाबा महाराज। और शिवदत्त की पत्नी को तो पता भी नहीं था बाबा महाराज पीछे खड़े हैं, कुछ सुन रहे हैं। रजनी जी भी बहुत ही भाव में बह गई थी। जब वो प्रसंग पूरा हुआ तो बाबा महाराज ने रजनी जी से कहा, अब समझी तू मैं कौन हूँ? इतना सुनते ही शिवदत्त जी की पत्नी पीछे घूमी और बाबा जी के चरणों से लिपट के रोने लगी। रजनी जी भी समझ गई बाबा महाराज कौन है। बाबा महाराज कौन है ये तो कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप जिनकी भी आराधना करते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, बाबा महाराज ने अपने भक्तों को उन सभी में अपने दर्शन दिए हैं। चाहे वो राम जी की पूजा हो, चाहे हनुमान जी की, चाहे माता रानी की, बाबा महाराज ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं बाबा महाराज की।
आगे भी आप लोगों को बाबा जी की ऐसी ही लीलाओं का वर्णन सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को बाबा महाराज से प्रेम है, आप लोग भी बाबा महाराज से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप सभी को मेरी जय श्री राम।